हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त श्री हनुमान जी ने लिखी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिखा था। इसे हनुमत रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त श्री हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। दोस्तों, ये लेख हमने अपने आप नहीं बनाया है, हमने भी किसी शास्त्र में देखा है। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद श्री हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी, तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमत रामायण लिखी शिला एक कंधे पर तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर ले समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। दोस्तों, ये महर्षि ऋषियों का लिखा लेख है, मैंने अपने आप कुछ नहीं बनाया। इसमें क्षमा चाहूंगा, फिर गुणगान लिखने के लिए जन्म लूंगा। हनुमान महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त, आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। दोस्तों, ये बड़े बड़े महर्षियों की लेख है। कालिदास के काल में बहकर आई पट्टालिका। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुद्र किनारे मिली, तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर
लिखी लिपि समझ और पढ़ सकें। समझा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वह जान गए थे कि यह पट्टालिका का हनुमान जी की लिखी हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। इस संबंध में जानकारी जुटाएं तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण के बारे में तो सब जानते ही हैं और ये भी जानते ही होंगे कि रामायण किसने लिखी थी। लेकिन आप में से शायद ही ये बात कोई जानता होगा कि भगवान राम को समर्पित एक रामायण स्वयं महाबली हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। श्री जी हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन इससे बड़ा सत्य और भी है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि खुद हनुमान जी ने इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। आखिर कौन सी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। सूत्रों की सुने देखें तो शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। कहते हैं कि ये रामायण एक पहाड़ पर लिखी थी अपने नाखूनों से। ये कथा वाल्मीकि जी के रामायण लिखने से भी पहले लिखी गई है और इससे ही हनुमत रामायण का नाम मिला। कहते हैं कि जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और वापस अयोध्या जाकर अपना राजपाट संभाल रहे थे, इसी दौरान हनुमान जी ने रामायण लिखी, उसे संपूर्ण भी किया। यह बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि इसे एक चश्मदीद ने लिखा था। उस महान पात्र ने जी स्वयं इसमें सक्रिय रहा। आप इसे जंगनामा और यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। पहले पहल वही लोग जंगनामा लिखा करते थे जो युद्ध में इतिहास के खोजी की तरह साथ रहा करते थे और निष्पक्ष होकर सब लिखते थे। अगर विरोधी ने अच्छा युद्ध कौशल दिखाया होता तो उसकी प्रशंसा भी की जाती थी। वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी और समुद्र में फेंक दिया। आखिर हनुमान जी ने हनुमद रामायण को क्यों फेंका समुद्र में? इसी बीच और घटनाक्रम भी चलते रहे। बहुत समय गुजर जाने के बाद वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी और उसकी पुष्टि करवाने के लिए वह भगवान शिव के पास जाते हैं और वहां हनुमान जी द्वारा लिखी हनुमत रामायण का पता चलता है। इसके बारे में पता चला तो उन्हें अपनी लिखी रामायण बहुत छोटी लगने लगी और वह बड़े उदास हो गए। ऐसा स्वाभाविक भी था। आजकल भी साहित्य सभाओं में शामिल होने वाले लेखक और शायर एक दूसरे की कविता सुनते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। पुस्तक रिलीज में कुछ ऐसा ही आभास होता है। उनकी उदासी के बारे में जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी के दिल का बड़प्पन देखने वाला था, उनकी देखने वाली थी। उन्होंने कहा कि वह तो खुद निस्वार्थ होकर अपने राम की भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं और आज से
आपकी रामायण ही जग में जानी जाएगी। इतना कहकर वो हनुमत रामायण को उठाया और बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ सागर में डाल दिया। सब हैरान रह गए। बहुत बड़ा बलिदान भी था यह। प्रभु की भक्ति स्वयं से भी ऊपर है। ये शिक्षा मिलती है राम भक्त हनुमान जी से। स्वयं वाल्मीकि जी भी हैरान थे। वह बहुत प्रभावित हुए। हनुमान जी के इतने बड़े त्याग को देखकर वाल्मीकि जी ने कहा कि आपसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है और ना ही आपसे बड़ा कोई दानी। आप तो महान से भी अत्यंत ऊपर हो। आपके गुणगान के लिए मुझे कलयुग में एक जन्म और लेना पड़ेगा। इस दूसरे जन्म की बात भी आगे चलकर इसी घटनाक्रम से जुड़ती है। इससे रामायण की महिमा और भी बढ़ जाती है। इस दूसरे जन्म में भी उन्होंने रामायण रचना की। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को ही वाल्मीकि जी का दूसरा जन्म माना जाता है। हनुमान जी की मदद से ही उन्होंने इस महाकाव्य के कार्य को पूरा किया और आज के समय में भी रामचरितमानस में वर्णित सुंदर कांड और हनुमान चालीसा लोगों की जुबान पर है। दोस्तों, ये कवियों का लेख है। किसने लिखी रामायण? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है रामायण का संदेश, जो आज भी प्रासंगिक है और कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन देता है। इसके दिव्य होने की इस बात से भी पुष्टि होती है कि इसकी रचना भी बहुत दिव्य रही। ऐसी मान्यता है सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद रही। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इसकी भी अलग से बहुत मान्यता है। इसका अलग से बहुत महत्व है। किस रामायण को मिला मूल रामायण का दर्जा? रामायण में श्री राम कथा का उल्लेख बहुत रसपूर्ण है, बहुत ही दिव्य है। इस तरह समय समय पर कई रामायण लिखी गईं। इन सभी रामायणों में श्री राम कथा में कुछ न कुछ फेरबदल किया गया। इन तमाम पवित्र रामायण ग्रंथों में श्री राम के बारे में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण को ही मूल रामायण माना जाता है। वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में जो अंतर देखने को मिलता है वह यह है कि वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया था, जबकि अन्य रामायण को जनश्रुति के आधार पर लिखा गया। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, शेयर करें।